यह कहानी एक गरीब परिवार की है जिसमें माता पिता और उसके दो बेटे रहते थे। एक बेटे का नाम रवि और छोटे का नाम नमन था। नमन 7वीं और रवि 10वीं कक्षा में पढ़ता था। बच्चों के पिता अपने दो भाई के साथ एक दुकान चलाते थे। सभी युक्त परिवार में रहते थे। पिता जो भी कमाते वह सभी अपने माता पिता को दे देते थे। वह अपनी अलग से कोई बचत नहीं करते थे। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि कल वो जब उनके बच्चे उच्च शिक्षा के लिए दाखिल लगे तो उन्हें पैसे की सख्त जरूरत पड़ेगी। दिन बीतने चले गए। समय आया जब पिता को अलग कर दिया गया कि वह अब अपने परिवार की जिम्मेदारी अपने आप उठाए। दादाजी ने कहा, मैं कब तक सबका भार उठाऊंगा। बच्चों की स्कूल की फीस, घर के खर्चे और तुम्हारे दो भाई और है, मुझे उन्हें भी देखना है। नमन के पिता को एक धक्का सा लगा कि वह अचानक से सब कैसे मैनेज करेंगे। उनके पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं। नमन की मां ने कहा, इसीलिए आपको हमेशा समझाती थी कि आप भी थोड़ी सेविंग किया करो। अब कैसे क्या होगा। नमन के पिता एक प्राइवेट नौकरी करने लगे। उनकी सैलरी सिर्फ 9-10 हजार रुपए थी। पिता को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा था। वह बस 2 टाइम के खाने वही बंदोबस्त कर पा रहे थे। नमन और रवि की स्कूल ट्यूशन फीस अरेंज करनी मुश्किल हो रही थी। इन सबके चलते नमन ने भाई को अपने ही घर वाले से चिढ़ होने लगी थी। वह अपने पापा की गरीबी को न समझते हुए सिर्फ अपने पिता को दोष देता रहता कि सबके पिता अपने बच्चों के लिए न जाने क्या से क्या करते हैं और एक हमारे पिता है जो हमारे स्कूल की फीस तक नहीं दे पा रहे हैं। पिता को अंदर ही अंदर चिंता सताती थी कि वह कैसे घर खर्च चलाएंगे। वह अपने परिवार का अच्छे से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। थोड़ी ही तनख्वाह घर के खर्चों में ही निकल जाती थी। नमन और उसके भाई की फीस इधर उधर से लेकर दिया करते थे। दिन ऐसे ही बीतते चले गए। बड़े भाई का कॉलेज में एडमिशन होना था और दूसरी तरफ नमन की 10वीं क्लास की 9 महीनों से फीस जमा नहीं हुई थी। माता पिता बड़ी मुसीबत में पड़ गए कि अब क्या करें। दोनों आपस में बात कर रहे थे। अगर कॉलेज में एडमिशन नहीं कराया तो रवि का 1 साल खराब हो जाएगा। नमन की इतने महीनों की फीस पेंडिंग है, कहाँ से लाए इतने पैसे। माँ ने बड़े बेटे की फीस भरने के लिए अपने कान के झुमके गिरवी रख दिए। रवि को अपने पिता से इतनी चिढ़ हो गई कि उसने अपने पिता से बोलना ही छोड़ दिया। वह अपने पिता की गरीबी व बेबसी को नहीं समझ। दूसरी तरफ नमन को रोज क्लास में खड़ा करके बोला जाता था कि वह स्कूल के फीस लेकर आना वरना मत आना। नमन को अपनी बहुत बेइज्जती महसूस होती थी। घर आकर नमन ने रोने लगा कि अगर मेरी स्कूल की फीस जमा करोगे तो ही मैं स्कूल जाऊंगा। माँ की आंखें नम थी। उन्होंने अपनी सोने की चैन बेच दी और जाकर नमन की फीस भर दी। अब रवि का कॉलेज पूरा हो चुका था। नमन ने भी 12वीं कक्षा पास कर ली। नमन यार दोस्त के चक्कर में ज्यादा रहने लगा। उसका पढ़ाई से दिमाग भटक चुका था। थोड़े दिनों बाद रवि की नौकरी लग गई। सब बहुत खुश थे। सोच रहे थे अब हमारे दिन सुधर जाएंगे। सब रवि की पहली सैलरी का इंतजार कर रहे थे। मम्मी सोच रही थी कि जिनकी सुधार हुई थी
थोड़ा उन्हें चुका देगी। पापा सोच रहे थे कि अब नमन की आगे की पढ़ाई की चिंता नहीं होगी, उसका भाई संभाल लेगा। पिता की छाती खुशी से फूल रही थी कि मेरा बेटा कंधे से कंधा मिलाकर मेरा हाथ बटाएगा। जब सैलरी आई तो रवि का रवैया ही अलग था। उसने कहा, मैंने कोई ठेका नहीं लिया कि मैं सबकी जिम्मेदारी लूंगा, मुझे अपना भी देखना है। इस बस घर खर्च में थोड़े पैसे देता था, लेकिन दुगनी बातें सुनाता था। वह बड़ा बेटा या भाई होने की जिम्मेदारियों को नहीं समझता था। माँ बाप को बहुत दुख होता था कि लेकिन उनकी भी अपनी मजबूरी थी कि उन्हें रवि की इतनी बातें सुननी पड़ी थी। बेटे की नौकरी लगने पर भी वो गरीबी से उभर नहीं पाए। रवि ने एक काम अच्छा कहा था कि उसकी उस शिक्षा के लिए जो पैसे उसके माता पिता ने उधार लिए थे, उसने जॉब लगने पर उन्हें चुका दिया था। नमन का फ्रेंड सर्कल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब बड़े रवि को इसके बारे में पता चला तो उसने नमन को खूब डांटा और बोला, ऐसे गांव के लड़कों के साथ रहोगा तो जिंदगी भर इधर से उधर धक्के खाएगा। रवि ने नमन को कहा कि मैं तुम्हें कोचिंग कराऊंगा। नमन खुश हो गया। जैसा रवि कहता वैसा करता। वह नमन पर हुक्म चलाता रहता था। जब रवि से कोचिंग की बात कही तो उसने बात को टाला मटोल कर दिया और कहा कि पहले चेक करो कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, फिर उसी हिसाब से तुम्हारा एडमिशन होगा। एक दिन की बात है, रवि ने नमन के मेडिकल स्टोर से कुछ दवाई लाने के कहा। नमन ने आया, लेकिन उसके भाई ने एक दवा बदल दी। नमन चुपचाप बदला आया। वह फिर से नमन को दवाई बदलवाने के लिए भेजने लगा तो नमन ने कहा, कोई बार बार थोड़ी बदलेगा। नमन के माता पिता भी नहीं थे। बड़े भाई को गुस्सा आया और वह नमन को खरी खोटी सुनाने लगा और बोला, करा लेना अपनी कोचिंग खुद ही। पिता ने नमन को समझाया, बेटा तू उसकी बात मान लिया कर, वह बड़ा है तुमसे। नमन ने कहा, पापा बात सही भी तो है, होनी चाहिए। पिता ने कहा, नमन बेटा कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जब उनके पास पैसा आ जाते हैं तो उसका घमंड आसमान छूने लगता है। थोड़े दिनों बाद रवि नमन को पढ़ने के लिए अपने कुछ नोट्स दे देता है और कहता है, अभी इसमें काम चला लो, वैसे अभी सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। नमन को थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि उसका बड़ा भाई उसे पागल बना रहा है। वह उसे कोई कोचिंग नहीं कराने वाला। नमन भी अपने पिता के लिए सोचने लगा था कि हमारे पापा हमारे लिए कुछ नहीं करते। सबके पापा बच्चों को सिर्फ पढ़ने के लिए बोलते हैं, बल्कि सब खुद संभाल लेते हैं। यहाँ एक दम है कि पढ़ने के अलावा दुनिया भर की टेंशन है। घर के हालात ऐसे ही, कहीं राशन की उधार तो कहीं दूध वाले की। जब पापा की सैलरी आती है तो वह उधार चुकाने की निकल जाती है, फिर नई उधार शुरू हो जाती है। हे भगवान, ऐसा कहकर नमन सो जाता है। नमन के पिता ने कुछ पैसे ब्याज पर लेकर नमन की थोड़ी फीस भर दी थी ताकि वो अपनी क्लास स्टार्ट कर सके। अब रोज बाहर आने जाने का खर्च, कपड़े, ये सब कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। पिता की उस पर चिल्ला करते थे कि इतनी सी तनख्वाह में मैं क्या करूं। वह रवि का पुराना बैग और कपड़े इस्तेमाल करता था। एक बार की बात है, नमन और उसके भाई के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। उसका भाई नमन को मारने वाला था कि उसे पिता बीच में आ गए। रवि ने उस
उसी वक्त नमन से अपना बैग छीन लिया और कपड़े उतरवा लिए जो नमन ने पहने हुए थे। इस घटना से नमन के ऊपर बहुत ही गहरा असर पड़ा। वह रोने लगा। माँ बाप की कोई सुनता नहीं था। सब अपने आप को बड़ा और समझदार समझते थे। माँ ने नमन को दी जोड़ी कपड़े और एक नया बैग दिलाया। नमन ने पार्ट टाइम जॉब स्टार्ट कर दी थी। वह सुबह कोचिंग जाता और शाम को जॉब करता। पढ़ाई और जॉब दोनों कर पाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। उसे ये बात समझ आ गई थी कि अगर वह जॉब नहीं करेगा तो आगे की फीस कैसे भरेगा। वह थोड़ा बहुत अपने पिता के हालात समझने लगा था। उसने दिन रात एक कर दिया। सर्दियों में कभी कभी वो उसे रात के 12 बजे जाते थे। उसके पास अपना कोई साधन नहीं था। इस तरह नमन ने बहुत मेहनत करी और जॉब के साथ साथ अपनी कोचिंग पूरी करी, लेकिन अभी एक अस्थायी नौकरी नहीं मिली थी। उसने लाइब्रेरी जाना स्टार्ट किया और वहाँ खूब पढ़ाई की। फॉर्म भरता, एग्जाम देता, लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लगती थी। इन सबके बीच बड़े भाई की शादी हो चुकी थी। थोड़े दिनों बाद नमन का एग्जाम क्लियर हो गया और उनकी नौकरी लग गई। उसके सबसे पहले अपनी पढ़ाई पर ली हुई उधारी को चुकाया। नमन ने माता पिता बहुत खुश थे। थोड़े दिनों बाद नमन को लगने लगा कि यह नौकरी उसके लायक नहीं है। उसने जॉब छोड़ने का फैसला किया और अच्छी नौकरी के लिए फिर से पढ़ाई शुरू कर दी। एग्जाम के बाद एग्जाम दिए। उसको फिर पैसे की जरूरत पड़ी। माता पिता ने सोचा अब तो रवि जरूरतमंद मदद करेगा, क्योंकि नमन अब इस लायक हो गया कि वह जल्द ही उसके पैसे लौटा देगा। पिता रवि से पैसा की मदद मांगने लगे तो उसने साफ मना कर दिया कि मेरे पास नहीं है। रवि घर की सारी जिम्मेदारियों को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ बाहर सेटल हो गया। नमन पढ़ाई करता और जो फॉर्म निकलते वो एग्जाम भी देता। थोड़े दिनों बाद उसे एक साथ दो ऑफर लेटर मिले, जिसे देखकर नमन बहुत खुशी हुई, लेकिन पोस्टिंग दूसरे शहर में दूर होने के कारण वह उसे ज्वाइन नहीं करता। आखिरकार कुछ दिनों बाद फिर एक जॉब लेटर आया, जिसे देखकर नमन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने जॉब पर जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे दिन बढ़ते लगे। घर में खुशी का माहौल होने लगा। नमन ने पापा के हाथ मिलकर घर की जिम्मेदारियों को संभाला। नमन ने अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा पर भेजा। माता पिता ने नमन को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दिया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।